भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है बसौड़ा। तो ये बासी खाने को पूजा जाता है तो उसको कहते हैं हम बसौड़ा। जो बासी रखा हो उसको कहते हैं बसौड़ा। तो ये किस लिए पूजा जाता है, इसमें होती है शीतला माता जी की पूजा। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि इसके पूजन की सामग्री है क्या है और क्यों पूजी जाती हैं शीतला माता का पूजन अष्टमी को किया जाता है। तो सभी जगह अष्टमी पर ही पूजा जाता है, कुछ के यहाँ सप्तमी भी पूजती है। तो आप सप्तमी को भी इसका पूजन कर। तो चैत मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कहते हैं बसौड़ा। तो उसमें होता है बासी बासी बनाकर बासी खाने को बनाकर रखा जाता है और फिर की जाती है शीतला माता की पूजा। तो भक्तों बहुतों के यहाँ सोमवार के दिन पूजा जाता है, माता के बार पर भी पूजा जाता है, परंपरागत पूजा जाता है। तो आप परंपरागत ही भी पूज सकते हैं और जिस दिन की होली पूजते हैं उस दिन का बसौड़ा पूजते हैं। तो आप उस तरीके से जैसे आपकी परंपरा है तो आप इसको परंपरा के अनुसार भी पूजन कर सकते हैं। तो आज के बाद हमें बासी भोजन नहीं खाना होता, क्योंकि अभी तक सर्दियाँ थीं तो चीज़ चल जाती थी। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि अब जो आज के बाद से मतलब बसौड़े के बाद से अब हम ताज़ा ही खाना खाएं तो सेहत के लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है। अब तो जो शीतला माता हैं वो सब पर कृपा बनाए रखें और सबके लिए ठंडी सेली हो जाए, यानी कि सबको शीतलता प्रदान करें। जैसे बात के रोग हैं या जैसे फोड़े फुंसी इस तरीके के जो ये शीतला माता के द्वारा होते हैं, तो इन 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 ये सब पर कृपा बनाए रहें। तो आप सभी पर शीतला माता की कृपा बनी रहे। और ये शीतला माता के पूजन का सामान है यहाँ पर, तो मैंने ये सामान ले लिया है। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि शीतला माता को ठंडी चीज़ों का ही क्यों भोग लगाया जाता है, उन पर ठंडी चीज़ें ही क्यों चढ़ाई जाती हैं। तो एक बार की बात है कि शीतला माता राजस्थान के ढूंगरी गांव में गई और वहाँ पर देखने लगी कि कौन मेरी पूजा करता है, मेरे को कौन मेरे को इस देश में चाहता है। तो जब वो गई तो उस गली से एक गली दूसरी गली निकलती गई, तो लास्ट में जब वो पहुंची तो एक कुम्हारी बाहर बैठी थी। तो वो कुम्हारी बैठी थी, तो जब उनकी शीतला माता ने अपना बना लिया था साधारण वेश, तो उसने बुलाया कि आप बहुत थकी हुई लग रही हो। तो रास्ते में जब जा रही थी तो उनके ऊपर किसी ने चावलों का उबलता हुआ पानी उनके ऊपर डाल दिया था। तो इस कारण से वो जल गई थी। तो जलने के कारण वो उनके अंदर बहुत जलन हो रही थी। तो जब उस कुम्हारी ने उनको देखा तो उनको अपने पास बुला लिया और उनके ऊपर ठंडे जल से स्नान कराया। तो सबसे पहले क्या है कि हमें जो है स्वच्छ होना है सुबह, और बसौड़े के दिन भी हमें शाम को मतलब आज जैसे सप्तमी के दिन शाम को हम अच्छे से स्वच्छ होकर रसोई साफ करके बसौड़े का सामान बनाएं। उसके बाद हम उस सुबह उठकर ठंडे जल से स्नान करें। क्योंकि ठंडा किस लिए होता है, इसीलिए होता है क्योंकि वो जल गई थी। तो उसने उनको सबसे पहले ठंडे जल से स्नान कराया, फिर उनको ठंडा जल पिलाया, फिर उनको दही खिलाई और उनको रावड़ी खिलाई, ठंडी चीज़ें खिलाई। तो उनको ठंडा जल पिलाने से और ठंडे पानी से स्नान कराने से उनको बहुत शांति प्राप्त हुई। इसलिए क्या किया जाता है, शीतला माता को गर्म चीज़ों का भोग यानी कि बसौड़ा बासी बनाकर ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो इसलिए अब क्या हुआ, वो उनकी सवारी गधे की क्यों हुई। तो जब शीतला माता ने अपनी सेवा होते हुए देखी तो वो क्या थी कि वो कहने लगी आप कौन हैं। तब उसका भाव देखकर शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। तब वो डर गई और कहने लगी मैं आपको कहाँ बिठाऊं और आप कौन हैं। तब बताती हैं कि मैं शीतला माता थी और मैं देखने के लिए निकली थी कि कौन मेरी पूजा करता है। तब उस ब्राह्मणी ने उनको कुम्हारी ने उनको
कहा कि मेरे मेरे घर में तो दरिद्रता है, मेरे पास तो कोई आसन नहीं है जिस पर मैं बिठा सकूं। तो सामने गधा खड़ा था, तो गधे पर वह बैठ गई और जो झाड़ू थी वो क्या थी, उस झाड़ू से उन्होंने उसका सारे घर की दरिद्रता बाहर निकाल दी। तो इसलिए उनके हाथ में झाड़ू थी और सवारी गधे की इसलिए हो गई। तो इसलिए ठंडी ठंडी चीज़ों से ही पूजन किया जाता है। तो पूजन की मैंने यहाँ पर सामग्री ले ली है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हल्दी। हल्दी से हमें पूजन करना है। बाती हमें जलानी नहीं है, धूप दीप कपूर रखना है, हमें बाती जलानी नहीं है। इसमें बाती में ले लूँगी मैं घी, और घी की लेकर जाएंगे बाती। कुछ ले लेंगे बरकुल्ले हम, और यहाँ लेंगे कच्चा सूत, और ये ले लिया है मैंने कलावा, ये रोली ले ली है, और चावल ले लिए पूजा के लिए, कुछ ले लिए, ये कपूर ले लिया मैंने, और एक माला मैया को पहनाने के लिए लिए, कुछ पुष्प ले लिए मैंने उनको चढ़ाने के लिए, और ये है मीठे चावल, और ये है दही। और आप बासी बनाकर, जैसे पूरी कचौड़ी ज़्यादा नहीं खाई जाती, थोड़ी सी बना लें, और बाकी दही भल्ले भी इस तरीके से बना के रख सकते हैं क्योंकि ये बासी खाए जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से इनको भी रख सकते हैं। और कुछ मैंने रख लिए सिक्के दक्षिणा के लिए। तो आप भी दक्षिणा के लिए, क्योंकि बिना मीठे के और बिना दक्षिणा के पूजा सफल नहीं होती, तो इसलिए। और ये हम चढ़ा देंगे माता पर, पूड़े मीठे चावल और दही, इसको हम चढ़ा देंगे। जब हम मंदिर जाएंगे तो हम ठंडे पानी से नहाकर स्वच्छ होकर, गंगा जल डालकर, उसमें पानी में डालकर गंगा जल या नदी में नहाकर स्वच्छ हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो ये बासी बना हुआ होगा खाना, जैसे अगर हमने पूरी बनाई है, जो भी हमने सामान बनाया है, वो पदार्थ ले जा सकते हैं और उनको वहाँ शीतला माता के पास चढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हमने करना है पूजन। जैसे शीतला माता ने उस कुम्हारी के घर की दरिद्रता दूर करी और उसके दुखों को दूर किया, तो ऐसे ही शीतला माता सभी के दुख संतापों को दूर करें और दरिद्रता को दूर करें और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।